पोर्नोग्राफी मामले में शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा जहां पुलिस की रिमांड झेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने उन्हें दिया है एक और बड़ा झटका। और इसके साथ ही सचिन जोशी को कोर्ट ने एक लंबी लड़ाई के बाद एक बड़ी राहत दी है और शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर कोर्ट का चाबुक चला है। क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लेना भारत टाइम्स एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट की दुनिया की तमाम खबरें आपको सिर्फ यहीं पर मिलती हैं। तो जी, हम बात कर रहे हैं राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और सचिन जोशी। क्या था इनके बीच का झगड़ा, कहां से शुरू हुआ था ये विवाद, क्या है सोना घोटाला, सोना घोटाले में किस तरीके से कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर चलाया है चाबुक, और इसी सोना घोटाले में सचिन जोशी को कौन सी बड़ी राहत मिली है। मैं आपको बता दूं कि सचिन जोशी ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। लंबी लड़ाई के बाद एक्टर सचिन जोशी को बंबई हाई कोर्ट ने सोना घोटाला मामले में जहां बड़ी राहत दी है, वहीं राज कुंद्रा और उनकी एक्ट्रेस पत्नी शिल्पा शेट्टी पर कोर्ट का चाबुक चला है। कोर्ट ने सतयुग गोल्ड कंपनी से खरीदे गए 1 किलो की सोने की छड़ सचिन जोशी को सौंप दी है, जबकि कंपनी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना सचिन की कानूनी लड़ाई की भरपाई के तौर पर है। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी सतयुग गोल्ड कंपनी के मालिक रह चुके हैं। सचिन जोशी ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। सचिन ने अपनी याचिका में कोर्ट से गुहार लगाई थी कि सतयुग गोल्ड कंपनी ने उन्हें धोखा दिया है। यह एक गोल्ड ट्रेडिंग कंपनी है जिसके मालिक पहले राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी थे। सचिन ने इस कंपनी से एक स्कीम के तहत 1 किलो सोना खरीदा था। सचिन बताते हैं उनकी कानूनी लड़ाई सिर्फ सतयुग गोल्ड के कई निवेशक का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसके स्कीम के तहत कम दाम में सोने की खरीद की गई थी। यह सोना उन्हें कभी मिला ही नहीं। सचिन के मुताबिक उन्होंने 25 मार्च 2014 को सतयुग गोल्ड को 18,57,870 रुपए का भुगतान किया था, जिसके बाद कंपनी ने उन्हें 25,50,000 रुपए जुर्माना भरने को कहा ताकि वो सोना ले सकें। सचिन बताते हैं, मैंने कंपनी को 18,57,000 रुपए से अधिक का भुगतान किया था, जबकि 6 साल बाद मुझे यह कहा गया कि 25 लाख रुपए और भरने होंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक आम आदमी जिसने अपनी मेहनत की कमाई से इसमें इन्वेस्ट किया होगा, यह सोचकर कि एक सेलिब्रिटी इस कंपनी का चेयरमैन है, उसकी क्या हालत हुई होगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ धोखा हुआ है। फिर मुझे एहसास हुआ कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि यह गलत हो रहा है। शायद मैं दूसरों के लिए आशा की किरण बन पाऊँ। कोर्ट ने इस मामले में सतयुग गोल्ड से बॉम्बे हाई कोर्ट के प्रोटो नोटरी और सीनियर मास्टर के पास 1 किलो सोना जमा करने के लिए कहा था। कोर्ट ने सोना अपने कब्जे में ले लिया है और इसे कोर्ट के स्ट्रांग रूम वॉल्ट में सील कर दिया है। सचिन जोशी एक एक्टर होने के साथ साथ ही बिजनेसमैन भी हैं। वह विदेश में थे, इसलिए उनके वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि सोना उनके प्रतिनिधि को सौंप दिया जाए। अदालत की कार्रवाई के दौरान सोने की छड़ का वजन 1 किलो से ज़्यादा था। 7 सितंबर 2020 को इसे बैंक ऑफ इंडिया की तिजोरी में रखा गया था। सचिन जोशी ने इससे पहले मामले में मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में धारा 406, 409 और 420 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को कंपनी के मालिक के तौर पर देखते हुए उन्होंने सतयुग गोल्ड को पैसों का भुगतान किया था, लेकिन 6 साल बाद भी उनके साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी हुई है। अब सचिन जोशी से यह भी पूछा गया कि वह इस मामले में अब तक चुप क्यों थे, तो उन्होंने कहा बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। 18,57,870 रुपए की सोने की खरीद पर हमें इसे पाने के लिए 25 लाख रुपए का अलग से भुगतान करने को कहा गया था। यह मामला तब बदल गया जब हमने उन्हें सोना देने को कहा। उन्होंने अनमोल ज्वेलर्स से सोना खरीदा और इसका बिल भी अटैच किया। इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने ना तो सोना खरीदा था और ना ही कभी इसका स्टोरेज किया था। फिर स्टोरेज फीस लेने का मतलब ही नहीं बनता, यानी राज कुंद्रा और सतयुग गोल्ड के पास कभी सोना था ही नहीं। इस पूरे मामले से इतर शिल्पा शेट्टी ने इससे पहले सचिन जोशी के खिलाफ चेक बाउंस का भी जिक्र किया था। उसी के बारे में बात करते हुए सचिन ने कहा कि हमें अपना 1 किलो सोना और 3 लाख जुर्माना मिला। यह रकम इस कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के लिए भरपाई के तौर पर मिली है। जहां तक चेक बाउंस के मामले की बात है तो हम वह भी जीतेंगे, क्योंकि चेक को जानबूझकर रोक दिया गया था, वह बाउंस नहीं हुआ था। मुझे उनके तौर तरीकों पर शक हुआ था, इसलिए चेक को रोका गया।
मुझे खुशी है कि आखिरकार कर्मा ने राज कुंद्रा को सजा दे ही दी है। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के सोना घोटाले पर फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। नमस्कार।